साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2025। गणित के सभी प्रश्नों का हल सरल तरीके से आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर एक एक करके उसका हल आपको मिलेगा। देखिए ये प्रश्न आपका गणित, यहाँ से देख सकते हैं प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025। देखिए इसका पहला सवाल है, संबंध log x प्लस log कोष्टक 1 प्लस x बराबर 0 किसके बराबर है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप इसमें फार्मूला लगाएंगे। जैसे ये आपका प्रश्न दिया है log x प्लस log 1 प्लस x बराबर 0, तो चूँकि याद रखेंगे फार्मूला log m धन log n, जैसे यहाँ फार्मूला आपका लिखा है, देखिए log m धन log n बराबर log m इंटू n, मतलब log है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर आप log लिखेंगे और इन दोनों का गुणा हो जाएगा। प्लस में है तो गुणा होता है, माइनस है तो भाग हो जाता है। तो इसका गुणा हो जाएगा x कोष्टक 1 प्लस एक्स, ऐसे हो जाएगा। बराबर ये जो 0 है तो 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं log 1 का मान होता है 0। तो यहाँ से इसका देखिए आपका x का गुणा, यहाँ पर देखिए दोनों साइड log है तो log क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो log को नहीं लिखना। यहाँ पर x और x का गुणा 1 में करेंगे तो x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 1, दोनों साइड log है तो वो कट जाएगा, समझ लीजिए आप। अब एक को इधर पक्षांतर कर देंगे तो इसको जमा के लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को पहले फिर एक्स को लिख देंगे। एक प्लस है तो पक्षांतर करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। क्लियर हुआ। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो बस आपको याद रखना है log m धन log n बराबर log m गुणा n होता है, और जो 0 होता है वो log 1 का मान है, मतलब log 1 बराबर 0 होता है। क्लियर। तो 0 के बदले log 1 लिख सकते हैं, दोनों साइड log है तो उसको काट देंगे। अगला देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है 2x धन 2/x बराबर 1, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2x प्लस 2/x दिया है, यहाँ पर आप देखिए ये वाला, तो इसमें से 2 को आप कॉमन निकाल देंगे। दोनों साइड 2 है ना, तो 2 को कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया, इसमें x बच गया और इसमें 1/x बच गया। यहाँ पर 1, तो ये x प्लस 1/x हो गया, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी पूरे की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर सेम जो फार्मूला है ना, तो ये जो x प्लस 1/x निकाले हैं ना, तो इसको पूरे की घात 3 कर देंगे। तो इसमें घात 3 करेंगे तो याद रखेंगे 1/2 में भी क्या होगा, घात 3 होगा। दोनों साइड घात 3 लगा रहे हैं इसलिए, तो सेम ये फार्मूला है इसमें रख देना है। मतलब आपको कैसे रखना है, ये जो a बराबर x मान लेना है, a के बदले आपको x रखना है और b के बदले 1/x रखना है। किसमें, ये जो फार्मूला दिया है इसमें आप रख देंगे, a के बदले x और b के बदले 1/x। तो इस प्रकार जो दिया है नीचे में यहाँ ना, ये आ जाएगा आपका x की घात 3 प्लस आपका ये हो जाएगा, ये इसको आप यहाँ पर आप इस फार्मूले में रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा। देखिए फार्मूला में आप रखेंगे तो a की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा आपका, x की घात 3 हो जाएगा। b की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा, 1/x की घात 3 हो जाएगा, प्लस 3ab, तो 3a का मान x माने हैं और b का मान 1/x माने हैं। फिर कोष्टक a प्लस b, तो a का मान x और b का मान 1/x। ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा, बस आपको फार्मूला में रखना बस है। तो यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x से x कट जाएगा आपका। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पर देखिए x की घात 3 हो गया और 1/x की घात 3, तो 1 की घात 3 एक ही होता है, एक को कितनों भी बार पूरा करो, एक एकम एक ही होगा आपका। तो आगे इसमें आप मान रखते जाएंगे
तो मान रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये जो मैं सेम रखा था यहाँ से x और x आपका कट जाएगा, x की घात 3 1/x3 ये वाला आपका है, ये बचा है। और जो 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मतलब होता है 1/2 को 3 बार लिखोगे, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो एक एकम 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया आपका x3 प्लस 1/x3 वैसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है और x धन 1/x का मान यहाँ से हमने क्या माना है 1/2, क्लियर हुआ। तो ये हो गया 3 और गुणा 1/2 मतलब 3/2, ये वाला आप देखेंगे इस लाइन को, ये चौथा स्टेप आप देखेंगे, ये हो गया आपका। अब 3/2 को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/8 माइनस 1/2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 ऐसे तिर्यक गुणा होगा, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। आप लघुत्तम निकाल के भी हल कर सकते हो और ऐसे भी हल कर सकते हो, 2 एकम 2 8 तिया 24 8 दूनी 16 ऐसे भी, और 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा -22। हम इसे याद रखेंगे, घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो 24 बड़ा है इसलिए माइनस, और बटा क्या हो जाएगा आपका 16, ये कट जाएगा, 2 11 22 2 8 16, तो -11/8, क्लियर हुआ। ये इसका उत्तर है। तो आपको फार्मूला में रखना है, फिर उसको सॉल्व करते जाना है। अगला प्रश्न है, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर ₹9 प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत ₹10 प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले ये क्या दिया, शुद्ध दूध की लागत दिया है, मतलब क्रय मूल्य, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ₹10 प्रति लीटर। पानी की लागत कितना है 0 लीटर, मतलब मुफ्त है, प्रति लीटर मुफ्त है। मिश्रण का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी ₹9 प्रति लीटर दिया है। लाभ कितना दिया है 20% दिया है, इतना तो प्रश्न में दिया है। अब एक एक करके सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 2 प्रकार का लिखा है, तो आप किसी में भी रख सकते हैं, जैसे दूसरा में भी रखेंगे तो CP बराबर होता है SP गुणा 100/100 धन लाभ प्रतिशत। इसमें अगर आप रखेंगे तो देखिए SP कितना दिया है 9, शुरुआत में ही 9 दे दिया है, गुणा ये 100 लिखेंगे बटा 100 धन लाभ प्रतिशत कितना दिया है 20, तो 20 हो जाएगा, तो 9 गुणा 100/120 हो जाएगा, 9 गुणा 100/100 और 20 को जोड़ेंगे तो 120, 0 0 कटेगा, इसको और आप कटा सकते हैं, ये आपका कट जाएगा, 3 तिया 9 3 चौक 12 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 तिया 15/2 होगा, और 2 से भाग देंगे 15 को तो 7.5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया, ये आ गया देखिए 7.50 प्रति लीटर, क्लियर हुआ। तो क्रय मूल्य कितना आ गया ₹7.5 प्रति लीटर आ गया क्रय मूल्य। इसमें ये वाला रखा है, आप उसे भी रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ इस नियम को देखेंगे तो ये नियम है, शुद्ध दूध यहाँ लिखा है, यहाँ पर पानी की लागत लिखा है, तो यहाँ पर ये कितना है, शुद्ध दूध का है 10, पानी का लागत है 0। अब जो आप 7.5 लाए हैं इसको दोनों साइड रख देंगे, क्लियर है। तो ऐसे तिरछा घटाना है। अब देखिए 10 में किसको घटाना है, 7.5 को घटाएंगे 2.5 बचेगा, और 7.5 में 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7.5, क्लियर हुआ। तो दूध का हिस्सा हुआ 7.50, पानी का हिस्सा हुआ 2.5, तो दोनों का अनुपात निकाल देंगे, दूध अनुपात पानी बोला है, तो इस प्रकार ये 7.5/2.5, तो दशमलव उसका हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 700, आपका ये हो जाएगा 750/250 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो ये 25 या 75 और 25 एकम 25, तो 3/1 मतलब 3:1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दिया है, चित्र में वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PC 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, जिनके बीच के कोण APC की माप 30 अंश है। बिंदु C से स्पर्श रेखा PA के समांतर जीवा CB खींची गई है, कोण BAC की माप ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको नियम याद होना चाहिए, एकांतर कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, बाह्य कोण, ये सब 9वीं में बहुत अच्छे से दिया है, तो नियम आपको याद रहेगा तो अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए
तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, जैसे 30 दिया है, क्लियर है, तो 30 दिया है तो आपको याद रखना है जैसे इतना दिया है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चूँकि इसमें बोला है समद्विभाजक प्रमेय है, तो त्रिभुज में समद्विभाजक मतलब होता है दो, समद्विबाहु बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, तो उसमें दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए क्या हो गया ये, जैसे एक तो 30 दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 30 दिया, जाहिर है ये 75 होगा और ये क्या होगा, 75 होगा। क्लियर हुआ, तो ये दोनों आपको 75 75 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसलिए जैसे ये 30 आपका दिया है, तो दूसरा यहाँ पर ये बोला है, देखिए पी ए बराबर पी सी, ये दोनों क्या है आपका, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों 75 हो जाएगा और ये भी 75 हो जाएगा। चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब ये 75 हो गए, याद रखेंगे ये अगर 75 है तो एकांतर कोण का नियम लगता है, उसका तिरछा क्या होता है, बराबर होता है। ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। वैसे आपका ये भी 75 है तो आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ बी का मान भी क्या आ गया, 75 हो गया। तो ध्यान से आप देखेंगे अब ये भी 75 है और ये भी 75 है, तो 75 75 150 और ए का मान निकालेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका दो ठो कोण तो निकल गए, ये भी 75 है आपका और ये भी 75 है, तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे। क्लियर है, तो इसके लिए आप जो है मेन ना आपका एकांतर कोण का नियम को अच्छे से समझ लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इतना को जानिए। तो त्रिभुज के तीनों कोण में अगर आपको दो कोण पता है, तीसरा कोण अपने आप निकल जाता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसलिए जैसे आपको कोई भी दो कोण पता है ना, तो तीसरा कोण निकल ही जाएगा, उसको 180 से घटाएंगे तो। क्लियर है, तो आप एकांतर कोण के नियम को अच्छे से समझिए, यह सवाल आपसे बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, 30 है। अगला प्रश्न देखिए, दिया यदि 10 11 गुणा ए बराबर 10 11 गुणा 10 29 और बी बराबर 2 cot 61 गुणा cot 79। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए त्रिकोणमिति का आपको नियम याद होना चाहिए। जैसे कि ये आपका लिखा है, ध्यान से आप देखेंगे, जैसे बी को आप लेंगे ना, बी वाले को, ए वाले को भूल जाइए। बी बराबर आपका है ये 2 cot 61 है, तो 2 जो cot 61 है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस आप लिख सकते हैं 29। क्लियर है, 90 में से 29 घटाएंगे कितना बचेगा, 61। सॉरी यहाँ कॉट लिखेंगे, यहाँ पर जो है इसको आप कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। इसको आप क्या कर देंगे, कॉट का कॉट कर देंगे, ये हो गया आपका कॉट। ये 2 का 2 हो गया, कॉट का कॉट, और जो 61 है उसको 90 माइनस 29 कर देंगे, क्योंकि 90 में से 29 घटाएंगे 61 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, वैसे ये कॉट 79 है, तो कॉट लिखना 79 को लिख सकते हैं 90 माइनस 11, 90 में से 11 घटाएंगे 79, दोनों का मतलब एक ही है। ये जो बी में जो दिया है ना, उसको इस प्रकार कर दिए, क्योंकि इससे फार्मूला बनता है। चूँकि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है, ये कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बी बराबर, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, आपका ये 2 का 2 हो गया, कॉट किस में बदल जाएगा 10 में, और ये थीटा का मान है, तो थीटा बराबर कितना हो गया आपका 29। वैसे ये आपका थीटा का मान है, तो ये हो जाएगा 10 11 हो जाएगा। ध्यान से आप देखेंगे 10 11, तो देखिए यहाँ पर 10 29 और गुणा 10 11 का मान क्या है, ए है, तो ये 10 29 10 11 है, तो वो ए हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो गया आपका 2a। तो देखिए आपका ऑप्शन बी में है, बी बराबर 2a। क्लियर हुआ, तो त्रिकोणमिति का आपको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए सेम चीज़ वही दिया है जो बताया हूँ, कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा होता है फार्मूला से, और यहाँ पर सेम ये ए का मान तो दिया है आपका, ये बी का मान भी दिया है। कॉट 61 को आप 10 90 माइनस, ये इस प्रकार कॉट 61 को आप 10 29 लिख सकते हैं फार्मूला से। क्लियर हुआ, और कॉट 79 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 11। क्लियर है, तो यहाँ से आपका हो गया 2 10 29 10 11, और ये जो है किसका मान है, ए का मान है, प्रश्न में आपका दिया है, देख लीजिए ए बराबर 10 11 गुणा 10 29, तो बी बराबर 2a, ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 30 संख्याओं का औसत 40 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर आप देखिए 30 संख्याओं का औसत बोला है, तो इसलिए 30 और 40 का गुणा कर देंगे 1200। फिर 40 और 30 दिया है तो 40 और 30 का गुणा कर देंगे 1200। अब 1200 को जोड़ देंगे, कितना होगा आपका 2400। तो इसमें संख्या कितना है 30, इसमें संख्या कितना है 40, तो दोनों को जोड़ देंगे 70। तो 2400 बटा 70 करेंगे, फिर इसको शून्य शून्य कट जाएगा तो 240 बटा 7, और इसको आप कटा देंगे तो इस प्रकार कितना आएगा 34 सही 2/7 आएगा। क्लियर हुआ? मतलब 7 का भाग 240 में देंगे आप ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 7 या 21, कितना बचेगा इसमें 3, ये शून्य हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो 34 सही 2/7 आपका आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? इसको तो आप भाग करके बना सकते हैं, सबका भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार, ये जैसे आपका दिया है ये 1/8, तो 1/8 से आपको 1 को भाग देना है। इस प्रकार जैसे आप भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 1 को, तो 8 शून्य शून्य होता है, 1 में शून्य गए 1, दशमलव लगाए शून्य बढ़ा, फिर 8 एकम 8 होगा, 10 में से 8 गया 2, फिर दशमलव लग गए तो 1 शून्य बढ़ते जाता है, 8 दूनी 16, 20 में 16 घटाएंगे 4, दशमलव लगाए तो 1 शून्य बढ़ते जाएगा, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार कितना है 0.125। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, सबको भाग देना है। जैसे ये 10 में 3 का भाग देंगे 3/10 को, तो इतना आएगा। आपका 1/6 को भाग देंगे तो इतना आएगा, और 2/20 को भाग देंगे 0.100, इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर देखिए इन सब में इन सब का आ गया, तो आपको देखना है इस सब में सबसे बड़ा कौन है। ध्यान से आप देखेंगे सबसे बड़ा, तो यहाँ दशमलव बाद हमेशा पहला संख्या को देखेंगे। दशमलव बाद देखिए इसमें सबसे पहला संख्या क्या है 1, इसमें क्या है 3। सबसे पहले तो इसमें सब में शून्य है, उसको देख लेंगे। शून्य है मतलब सब बराबर है, और इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ आपका 3/10। सबसे बड़ा कौन हो गया 3/10। चूँकि ऑप्शन में 3/10 नहीं दिया है, इसलिए ये आप इसका विकल्प डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर हुआ? देखिए अगला प्रश्न है इस प्रकार, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सरल सा है, जैसा दिया वैसा इसको लिख लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे सब में घात क्या दिया है 30, और 2 की घात दिया है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 30 को आप कॉमन निकाल देंगे, 2 की घात 30 को कॉमन निकाल दीजिए, ऐसे कॉमन निकाल दिए। तो इसमें क्या बचेगा 1 धन 1 धन 1 धन 1, सब में बचेगा। क्यों? सब में 2 की घात 30 है, 1 2 3 4, तो ये जो लिखा है ना 4 गुणा 2 की घात 30, इसीलिए आया। समझ में आया? तो ये क्या हो गया आपका 4 गुणा 2 की घात 30, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 2 लिख सकते हैं 4 को। तो 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 30। अब आधार समान है इसलिए घात जुड़ता है, तो 30 और 2 क्या हो जाएगा 32। 2 की घात 32 इसका सही उत्तर है। ये ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, 2 की घात 32। अगला प्रश्न है, 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल है। उस कैप्सूल कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या है जो दोनों टैंकर के पेट्रोल को सटीक संख्या में माप सकता है? तो इसका सिंपल है, दोनों का आपको क्या करना है महत्तम समापवर्तक निकाल देना है। क्लियर है? अब महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से भी निकलता है और भाग विधि से भी निकलता है। इसमें गुणनखंड विधि से है। देखिए मैं भाग विधि से बता रहा हूँ। जैसे ये आपका 850 है ना, और आपका क्या है 680 है, तो यहाँ पर भाग विधि जैसे निकालेंगे, महत्तम मतलब होता है, देखिए जैसे मान लीजिए अब ये जाएगा आपका, इसको 10 से ही भाग देंगे, मान लीजिए 10 से, तो 10 अट्ठे 80 होगा, 5 बचेगा, 10 पंचे 50, 85 हो गया। ये हो जाएगा आपका 10 छक्के 60, 8 बचेगा, 10 अट्ठे 80। अब ये जाएगा आपका 17 से जाएगा, 17 पंचे 85, 17 चौक 68। महत्तम याद रखेंगे एक ही संख्या से दोनों भाग जाना चाहिए। ठीक है? अब जैसे 5 और 4 आ गया, तो ऐसा लेना है जो उसके पहाड़ा में दोनों आए। अब 5 लेंगे तो 5 के पहाड़ा में 5 आएगा, 4 नहीं आएगा। अगर 4 लेंगे 4 के पहाड़ा में 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो अब यहाँ से ये हल नहीं होगा, तो 17 गुणा 10 है आपका, तो 17 दहाम 170, यही इसका उत्तर है। क्लियर हुआ? तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं महत्तम समापवर्तक,
भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा आपको महत्तम समापवर्धक निकालना है, वही इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि 500 श्रमिक किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 5 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने श्रमिक लगेंगे। देखिए, तो इसमें सिंपल सा आपको याद रखना है, सबसे पहले जो श्रमिक दिया है इस प्रकार m1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा d2 लिख लेंगे। तो m1 मतलब पहला जो श्रमिक है, श्रमिक को m1 मान लेंगे। तो ये 500 और उसका कार्य कितना है 8 दिन। तो 500 गुणा क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे। दूसरा में श्रमिक निकालना है, तो श्रमिक को m2 मानेंगे। तो m2 गुणा 5 दिन, तो 5। क्लियर हुआ। तो ये हो गया 500 गुणा 8 कितना हो जाएगा 4000। अब 5 गुणा है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो 4000 में 5 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40। ये 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 500 नम शून्य 500 नम शून्य, तो कितना आएगा 800 श्रमिक आएगा। क्लियर हुआ। याद रखेंगे ये वो वाला है आपका व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे अगर मजदूर ज़्यादा है तो क्या लगेगा, जैसे घर बना रहे हैं तो ज़्यादा मजदूर है तो घर को बनाने में कम समय लगेगा, और मजदूर कम है तो घर को बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो सेम वैसी है। देखिए, अगला प्रश्न है, दर्शाए गए चित्र में रेखा एडी कोण एक ही अर्धक है। ये प्रश्न विलोपित किया गया है क्योंकि इस प्रश्न में त्रुटि है। ये 5 के बदले इसको 6 होना था, तब इसमें जो ऑप्शन में दिया है ना वो उत्तर आएगा। क्लियर है। तो इसीलिए चूंकि 5 दे दिया था तो इसका ऑप्शन में नहीं आया था, इसलिए इसको विलोपित किया गया है। अब 6 करके इसको हम बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये 5 के बदले आपको 6 लिखना है। तो कोण समद्विभाजक बोला है, तो समद्विभाजक यहाँ से समद्विभाजक प्रमेय का यहाँ फार्मूला है, क्या हो जाएगा आपका AB बटा AC बराबर BD बटा DC। इस प्रकार जैसे हो जाएगा AB बटा AC और BD बटा DC। अब प्रश्न में पहले से ही दे दिया है, AB का मान कितना दिया है 5, AC का मान 6 और BD का मान 4 और DC का मान आपको निकालना है। क्लियर। तो सब मान को इस फार्मूला में रख देंगे। तो देखिए, AB का मान 5, AC का मान 6, तो 5 बटे 6 हो गया। BD का मान यहाँ से 4 हो गया और DC का मान 1। यहाँ 13 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1 हो जाएगा और 4 गुणा 6 हो जाएगा। तो 4 6 का कितना होगा 24। x का मान निकालेंगे तो 5 गुणा है तो भाग हो जाएगा। पक्षांतर का नियम याद रखेंगे, गुणा किस में चला जाता है भाग में चला जाता है। अब 5 का भाग 24 में देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 24 है, यहाँ से 5 का भाग देंगे तो आपको हो जाएगा 5 चौक कितना हो गया 20, 4 में शून्य गया 4, 2 और 2 कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 5 अट्ठे 40, तो कितना है 4.8। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगर यहाँ 6 रहेगा तो, चूंकि वहाँ 6 नहीं था इसलिए प्रश्न को विलोपित किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न, इसमें आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, फिर ये फटाफट बन जाएगा। और लास्ट से इसको बनाना है, हमेशा याद रखेंगे इस टाइप के प्रश्नों को अंतिम से बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जैसे 49 है तो 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है। याद रखेंगे 49 का वर्गमूल 7। जैसे ऐसे दिया है ना, तो ऐसे दिया है मतलब 49 है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता मतलब 2 रहता है। तो ऐसा संख्या लेना है जैसे 7 गुणा 7, तो 7 सत्ते 49। तो 49 का वर्गमूल कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो अब ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये 7 आ गया तो अब 722 में 7 आप जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका 729 हो जाएगा। 729 है, एक एक करके हल करेंगे। अब चूंकि ये 729 है और यहाँ पर क्या है 3, तो 3 है तो ऐसा संख्या लेना है जिसको 3 बार गुणा करने पर 729 आए। तो 729 को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे 729 आएगा। 9 9 81 और 81 और 9 को गुणा करेंगे 729। क्लियर हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 9 निकलेगा। क्लियर है, घात 3 है इसलिए क्या हो जाएगा 9, ये 9 की घात 3 और ये घनमूल 3 है तो 1/3 और 3 से 3 कट जाता है, कितना बचा 9 बचा। इसमें आपका आगे क्या ये कट जाएगा, यहाँ बचा 16 और यहाँ बचा 9 और इसमें क्या है वर्गमूल, तो 16 और 9 कितना हो गया 25। कभी भी देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 2 है, यहाँ 2 रहता है तो क्या लेना है आपको 5 गुणा 5 लेना है। क्लियर है, 5 पंचे 25, तो 25 का वर्गमूल 5। अब ये भी कट गया तो यहाँ पर क्या बचा आपका 5। अब 59 और 5 को जोड़ेंगे तो 59 और 5 आपका ये तीनों कट गया, इसमें 5 आया तो यहाँ पर आप देखेंगे 59 और 5 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका 64। ध्यान देंगे यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो ऐसा संख्या लेना है जिसको 3 बार गुणा करने पर 64 आए। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 आएगा। ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 4 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर लास्ट में बचा है 21 और यह है 4, 21 4 कितना होता है 25। जैसे यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 रहता है तो किसको लेना है 5 गुणा 5, 2 बार में है
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5। ये इसका सही उत्तर है 5। क्लियर हुआ? तो बस आपको इतना याद रखना है, जैसे ऐसे है तो इसका मान हमेशा होता है 1/2। क्लियर है? तो आपको जो भी चीज़ है ना तो उसको 2 बार में लाना है। जैसे 49 है तो 7 × 7, तो ये 7 की घात 2 हो गया, घात में 1/2 तो वो कट जाता है। क्लियर है? जैसे अब अगर ऐसे में अगर 3 है तो कोई भी चीज़ है ना तो 3 बार में आए। जैसे मान लो 8 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ में आया? तो ऐसा लेना है, तो क्या लेना है 2 लेना है। इसको आपको याद रखना है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, ये इस प्रकार दिया है आपको, इसको सॉल्व करना है। मतलब इसके बराबर दिया है, इतना दिया है आपको 1² + 2² + 3² डैश डैश प्लस x² बराबर इतना दिया। मतलब इसके बराबर ये रख सकते हैं यहाँ पे x कोष्टक x + 1 2x + 1/6। तो इसका मान आपको निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ये प्रश्न में दिया है, इसको देख लीजिए, ज्ञात करने उसको लिख लिए। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है। यहाँ पर 1 से 19 तक देखिए, अगर कुल पदों का योग निकालना है 1 से 19 तक तो इसी फार्मूला में रखा है। जो ये दिया है ना x, जैसे 1 से लेकर 19 तक इसमें ज्ञात करना है, तो 19 तक दिया है तो x के बदले 19 इस फार्मूला में आपको रखना है। जैसे x है तो 19, फिर यहाँ पर आप 19 हो गया, x + 1 है तो 19 + 1 हो जाएगा, फिर 2x + 1 है तो 2x मतलब 2 × 19 होगा, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 + 1। समझ में आया? नीचे में 6 ही रहेगा, तो 19 का 19 ये जो है ना रखा है, और 19 और 1 20 हो जाएगा, 19 दूनी 38 और 1 39 हो जाएगा। तो 19 × 20 × 39/6। इसको आप कटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2470। बात समझ में आया? आपको कैलकुलेशन आना चाहिए तब तो आपसे बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 1 से लेकर 19, लेकिन इसके बीच में देखिए आपका और क्या है। अब ये 1 से 19 तक निकल गया। अब ध्यान देंगे, जैसे 1 से 19 के बीच में आपका 2 4 6 भी आ रहा है 18 तक, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसीलिए देखिए इसमें दिया है, ये जो आपका दिया है यहाँ से, ये 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर, ये क्या है इसके बीच में आ रहा है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो ये लिखा है ना 2 4 6, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर को आप 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर है तो उसको आप 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो 3 दूनी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ध्यान से, तो इन सब में आप देखेंगे तो 2 का स्क्वायर कॉमन है, 2 का स्क्वायर को इसमें से कॉमन निकाला गया है। तो 2 का स्क्वायर को कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। ये इसमें फिर से फार्मूला रखा है, ये 4 का आपका 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपका, और इसको फिर फार्मूला मारा है किसमें, ये वाले में। x के बदले अब क्या लिखना है 9, जो लास्ट में उसको लिखना है 9, और फिर x के बदले 9 + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2x है तो 2 × 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 + 1 हो जाएगा। ये जो लिखा है ना, तो ये 9 9 और 1 10 और 19 यहीं से लिखा है। जो ये फार्मूला है ना इसमें 9 रखे हैं, तो यह 4 का 4 है, इन सब को आप कटाएंगे तो 1140 आएगा। तो चूंकि ये 1140 एक्स्ट्रा है, ये जो प्रश्न दिया है इसके बीच में 2 4 6 8 आपका आ रहा है, तो उसी को 2470 में 1140 आप घटा देंगे तो कितना आएगा आपको उत्तर 1330 आएगा। देखिए अगला प्रश्न है, x% की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको साधारण ब्याज का फार्मूला याद होना चाहिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो ये आपसे बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया है, इसमें आपका मूलधन दिया है 4000। सबसे पहला में आप देखेंगे तो आपका मूलधन दिया है 4000, तो उसी को लिखा है, मूलधन को p से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल। पहला में आपका समय दिया है t 3 वर्ष और प्रतिशत दिया है x%। दूसरा में दिया है p बराबर 5000 दिया है मूलधन, और ये t बराबर 2 वर्ष दिया है, और दर कितना दिया है 12%। तो चूंकि मूलधन, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन को p से दर्शाते हैं, दर को r से, समय को t से, और साधारण ब्याज को SI से, सिंपल इंटरेस्ट से। अब दोनों साइड फार्मूला लगाना है, इस फार्मूला को दोनों में लगाना है और दोनों को बराबर कर देना है, क्योंकि प्रश्न में बोला है साधारण ब्याज बराबर है, तो इसीलिए दोनों में लिख दिया है। देखिए 4000 × x × 3 बटे 100, इन तीनों को गुणा करना है, बटे 100 कर देना है, इन तीनों को गुणा करना है, बटे 100 कर देना है। तो नीचे से इसका क्या हो जाएगा, आपका 100 और 100 कट जाएगा,
आपका इसमें फिर ये ऊपर ऊपर का बच गया। अब यहाँ से 1 और 3 का गुणा करेंगे 3x, 4000 कहाँ आ जाएगा, 4000 और 3 का गुणा किया 12000, तो ये 12000 हो गया। 5000 गुणा 12 गुणा 2, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे भी आप कटाएंगे इसको तो कटाएंगे तो 10% इसका उत्तर आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर है? आप कैलकुलेशन अपने तरीके से कर लेंगे, कैसे पक्षांतर करते हैं, कैसे कटाते हैं, आपको वो सब आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है a/b बराबर 3/4, b/c बराबर 5/6, c/d बराबर 7/8। तो a/d आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देख लीजिए इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। इस प्रकार जैसे a/b है ना, तो इसको a/b लिख सकते हैं। 3/4 है, 3/4 हो जाएगा। b/c है तो b/c हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा, ये c/d हो जाएगा, ये 7/8 हो जाएगा। अब हमको चूंकि a/d निकालना है तो इन सबको आपको गुणा कर देना है। तीनों को क्या कर देना है, सिंपल सा गुणा कर देना है। इस प्रकार a/b गुणा b/c गुणा c/d, तो ये तीनों कट जाएगा, क्या बचा आपका a/d। तो देखिए तीनों का गुणा करेंगे तो ये 3/4 हो गया, ये 5/6 हो गया, ये 7/8 हो गया। अब तीनों को गुणा है तो ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है। तो 3 पंचे 15, 15 सत्ते 105, 4 छक्के 24, 24 अट्ठे 192। तो 105/192 आपका आया है। फिर क्या करेंगे, दोनों का आप महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। जैसे 105 है और 192 है, इसका आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो आपका 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 1 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 चौक 20। तो ध्यान से देखेंगे इसमें क्या बच गया आपका, 35 और 64 बचा है। अब आगे तो ये जाएगा नहीं। भाग विधि में हमेशा याद रखेंगे, महत्तम समापवर्तक में एक ही संख्या लेना है, दोनों उससे कट जाए। अब इसके बाद तो ये ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 35 और 64 को काट पाए एक साथ, तो इसलिए जो 35 और 64 आया ना, यही इसका उत्तर है। ध्यान से देखेंगे 35/64, तो 35/64 इसका सही उत्तर है। ये जो बचा यही इसका उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9999। 4 बार 9, 5 अंक का बोलेगा तो 5 बार 9। किससे भाग देना है आपको, 307 से देना है। तो 307 से आप 9999 को भाग देंगे। इस प्रकार आप भाग इसको देते जाएंगे, इस प्रकार 307 से, तो आपका जो ये शेषफल बचेगा वो 175 आपका बचेगा। जैसे ये भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 307 है तो 3 बार में जाएगा, ये आपका सबसे पहले 3 बार में जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 में से 8, 9 में से 2 गया 7, ये कट जाएगा, आपका ये 9 यहाँ पर बचेगा। फिर इसको आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब ये आपका जाएगा 2 बार में जाएगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से गया 7, ये 175 इसका शेषफल बचा। ध्यान से आप देखेंगे चूंकि पूरा पूरा भाग जाए बोल रहा है, अब 307 के पहाड़ा में 175 तो आता नहीं है, तो कैसे आएगा। तो अब ये 175 कितना होना चाहिए, 307 होना चाहिए। तो 307 में 175 घटा देंगे तो वो जो बचेगा ना वही उसका उत्तर है। 307 में आप 175 घटाएंगे तो 132 आएगा। तो उसका कहने का मतलब है अगर आप 175 में 132 जोड़ेंगे तो आ रहे हैं 307, और 307 के पहाड़ा में 307 आता है, मतलब वो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल नहीं बचना चाहिए। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये जो 175 आया है इसको आप 307 से घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 132। देखिए अगला प्रश्न है 0.111, इसके बराबर 1/9 दिया है, मतलब इसके बदले आप 1/9 लिख सकते हैं। तो 0.444 का मान क्या होगा। तो ये सिंपल सा है, आप इसको इसमें से क्या करेंगे, 4 को अगर कॉमन निकाल देंगे तो इसमें बचेगा 0.111 ऐसे बचेगा। क्लियर हुआ। अब इसका मान क्या है, 1/9 है। इसका मान क्या है, यहाँ दिया है ना प्रश्न में 1/9, तो 4 गुणा 1/9, 4 एकम 4/9, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपका सेम चीज़ इसमें वही है जो अभी बताया हूँ, कॉमन निकाल देना है, 4 को सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न है यदि 2p धन 1/p बराबर 4 हो तो p की घात 3 धन 1/8 p की घात 3 किसके बराबर होगा। ये शुरुआत में एक प्रश्न हल किए थे, सेम उसी प्रकार ये बनेगा। देखिए आपका सेम इसमें क्या करना है आपको,
ये 2p धन 1/p है बराबर 4, तो इसको पहले 2 से भाग दिया गया है। अब 2 से इसको भाग देंगे तो 2p, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 से इसको भाग देंगे तो 2p में 2 का भाग देंगे तो आपका 2 बचेगा, और 1/p में 2 का भाग देंगे तो 1/2p हो जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो p धन 1/2p बराबर 2 आया। समझ में आया? जैसे ये प्रश्न आपका दिया है 2p, तो सब में 2 का भाग देना है, 2p/2। जैसे 1/p है तो 2 का भाग दे रहे थे, क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। यहाँ 4 है तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, p धन 1/2p बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब आगे आप सॉल्व करेंगे तो जैसे ये इसको पूरे की घात 3 कर देंगे, दोनों साइड घात 3 ले लेंगे, जैसे इसमें दिया है आपका दोनों साइड क्या करना है आपको घात 3 कर लेना है, तो कितना हो जाएगा ये 8। अब इसमें फार्मूला लगा है ये वाला, a धन b पूरे घात 3 बराबर 1 घात 3 धन b घात 3 धन 3 b धन कोष्टक a प्लस b। तो अब क्या करना है आपको a के बदले p रखना है और b के बदले 1/2p रखना है। इससे पहले एक सवाल बना चुके हैं, सेम आपको इसमें रखना है ये फार्मूला में और उसको कटाते जाना है। तो बराबर ये 8 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया आपका, ये बचेगा, 3 को पक्षांतर किए तो 8 में से 3 गया, कितना बचा आपका 5 बचा। तो ये इसका सही उत्तर है। तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, फार्मूला में सही तरीके से आप मान रखेंगे, आपको कटाने आना चाहिए, मान रखने आना चाहिए, तो आपसे ये बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, ए बी सी एक साथ मिलकर 18 दिन में 2700 कमाते हैं, ए और सी मिलकर 10 दिन में 940 कमाते हैं, बी और सी मिलकर 20 दिन में 1520 कमाते हैं, तो सी की एक दिन की कमाई होगी। तो यहाँ से आप देखिए क्या करना है, ए धन बी धन सी तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपका 2700 कमाते हैं 18 दिन में, तो एक दिन का निकालेंगे तो 18 से 2700 को भाग दे देंगे तो कितना आएगा आपका 150 रुपये एक दिन का। सेम वैसे ए और सी को जोड़ देंगे तो ए और सी 10 दिन में कमाते हैं 940, तो एक दिन का निकालेंगे तो 10 का भाग दे देंगे, 940 में कितना आएगा आपका 94। वैसे ही आपका बी और सी दिया है तो 20 दिन में 1520 कमाते हैं, तो एक दिन का निकालेंगे तो 20 का भाग देंगे 1520 में तो कितना आएगा 76। क्लियर हुआ? तो ये आपका आ गया ए प्लस सी बराबर 94, बी प्लस सी बराबर 76, और आपका हो गया इस प्रकार इसको जोड़ देंगे, ए प्लस सी और बी प्लस सी दोनों को आप जोड़ देंगे। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी, सी 2 बार है इसलिए 2c हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे 94 प्लस 76 कितना आ गया 170 आ गया। क्लियर है? अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये आपका क्या दिया है, ए धन बी धन सी बराबर कितना दिया है आपका 150। तो यहाँ से ये 2c है तो आपको इसको c प्लस सी कर देंगे, और ए धन बी धन सी बराबर है आपका 150, तो c का मान निकालेंगे तो 150 में से 170 में से 150 गया आपका 20 आएगा। ये जो आपका है ना ए धन बी धन 2c है आपका, तो ए धन बी 2c को आप 2 बार c धन c लिख सकते हैं। ए धन बी धन सी बराबर कितना आ गया आपका 150 आ गया, ये प्लस c हो गया, और इन दोनों को निकाले थे कितना आया था 170, तो c का मान निकालेंगे 170 में से 150 गया कितना आएगा आपका 20 आएगा। क्लियर है? मेन आपको इन दोनों को लेना है, ए धन सी और बी धन सी को, फिर उसी से उसको तोड़कर ए धन बी धन सी का मान उसमें रख देना है। देखिए इसका अंतिम सवाल है, सुनील ने 1350 में 2 वस्तुएं क्रय की, क्रय माने खरीदना। उसने एक वस्तु को 6% हानि पर, दूसरी को 7.5% लाभ पर बेचा। इस सौदे में न लाभ न हानि हुई, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्रमशः है। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको देख लेना जो प्रश्न में दिया सीपी क्रय मूल्य, तो सीपी 1350, हानि दिया है 6%, लाभ दिया है 7.5%, न लाभ न हानि 0%। इसका ये प्रोसेस है बनाने का। तो यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार, हानि मतलब माइनस हो गया, लाभ मतलब प्लस हो गया। तो यहाँ से आपको 7.5 को लिख लेना है। तो 7.5 में आपको शून्य घटाए 7.5, 6 तो दिया है पहले से, 6 में शून्य घटाए 6, तो 7.5/6 प्रश्न में ही इसका उत्तर है। 7.5/6 कर लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 75/60 लिख सकते हैं। क्लियर है? 7.5, ये जो 7.5 है दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 75/10 हो जाएगा आपका। क्लियर है? और ये आपका अनुपात था, भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/6, तो ये हो जाएगा 75/60 हो जाएगा। 15 से घटाएंगे तो 15×5 75, 15×4 60, कितना आ गया 5:4 आया। तो 5:4 आया, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5×4 कितना हो गया 9,
अब यहाँ पर देखिए 9 है, 1350 क्रय मूल्य है, 1350 फिर 9 से भाग देंगे तो कितना आ गया आपका 150। क्लियर हुआ। तो एक बार आप 5 गुणा 150 कर लेंगे और 4 गुणा 150 कर लेंगे तो 750 आया और इसमें कितना आ गया 600 आ गया। क्लियर है। ये 5/4 को आप 5x और 4x भी लिख सकते हैं। तो 9x आएगा, x का मान निकालेंगे तो उस x के मान को वापस आपको 5 और 4 में रख देना है, 5x और 4x में। तो 750/600 ये आएगा। तो इस प्रकार ये रहा इसका सभी प्रश्नों का हल। चूँकि मोबाइल है इसमें ज़्यादा अच्छे से बनता नहीं है समझाते हुए यहाँ पर, तो इस प्रकार इसको समझ लेंगे। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।